हेलो स्टूडेंट्स। बहुत लोग इंग्लिश के शब्द बोलते हुए बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अरे भाई, सेम साउंड है, सेम मीनिंग है और प्रोनाउंसिएशन अलग है, या फिर डिफरेंट मीनिंग है, सेम साउंड है, सेम स्पेलिंग है, तो ऐसा क्यों? और शब्द वही है, तो ऐसा किस लिए है? जैसे कि बैंक। अब बैंक वो जहाँ हम खाता खोलते हैं, जहाँ हम पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, और बैंक ऑफ अ रिवर, नदी का किनारा, वो भी बैंक कहलाता है। स्पेलिंग सेम है, BANK, साउंड भी सेम है BANK, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं होमोनिम्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। स्टूडेंट्स, होमो का मतलब होता है सेम और निम्स का मतलब होता है नेम, यानी कि सेम होमो, निम्स नेम, यानी कि जिसकी डिफरेंट मीनिंग हो लेकिन सेम साउंड हो और सेम स्पेलिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहला शब्द आपके लिए लेके आई हूं एड्रेस। एड्रेस मतलब हमारा एड्रेस, जहां हम रहते हैं उस जगह का एड्रेस, और वो लोकेशन। और एड्रेस का और मतलब होता है संबोधित करना। जैसे हमने कहा द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द नेशन। दूसरा शब्द है आपके लिए बुक। बुक मतलब पुस्तक, किताब, समथिंग टू रीड। और बुक का एक और मतलब होता है रिजर्वेशन करवाना। बुक अ टिकट, book a ticket for movie, book a ticket for railway, for air ticket. So we book a ticket. Okay. Next word इसी सीरीज में है हमारा bass. bass bass कहलाता है लो डीप साउंड। मुझे गाना नहीं गाना आता, नहीं तो मैं आपको गा के सुनाती कि सबसे इनिशियल जो बहुत नीचे जो सुर ले जाते हैं वो कहलाता है bass। हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है बैस। और बैस का एक मतलब और होता है, ये एक फ्रेश वाटर फिश है जिसको कि हम बैस कहते हैं। दूसरा शब्द है इसी में करंट। करंट होता है प्रवाह, करंट ऑफ वाटर, करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और करंट का और एक मतलब होता है लेटेस्ट, अप टू डेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भी हुआ करंट। स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। अगला वर्ड मैं आपके लिए लाई हूं लाई। लाई का मतलब होता है टू रिक्लाइन, आराम से और लेट जाना। और दूसरा LIE, लाई का मतलब होता है झूठ। ठीक है, अब अगला शब्द मैं आपके लिए लाई हूं इसी में राइट। RIGHT, राइट। राइट का मतलब होता है करेक्ट। राइट का और एक मतलब होता है दायां। ठीक है, राइट डायरेक्शन। तो राइट सही भी और राइट डायरेक्शन भी, दोनों के लिए हम यूज करते हैं राइट। तो ये हुआ होमोनिम। अगला हमारा शब्द है टेंडर। टेंडर मतलब जेंटल, यानी नरम, यानी मुलायम। हम सब्जी को टेंडर करते हैं। और एक टेंडर का मतलब होता है ऑफर ऑफ मनी। हमने अखबार में भी विज्ञप्ति पढ़ी होगी, टेंडर, टेंडर खोलेंगे, ऑफर ऑफ मनी इज टेंडर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रॉक। रॉक एक काइंड ऑफ म्यूजिक, अ जॉनर ऑफ म्यूजिक, रॉक म्यूजिक होता है। और दूसरा रॉक का मतलब होता है चट्टान, स्टोन, पत्थर। इसको भी हम रॉक कहते हैं, क्योंकि दोनों के लिए हमने एक ही स्पेलिंग यूज किया है, ROCK, सेम प्रोनाउंसिएशन यूज किया है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो ये हुआ होमोनिम। अगला हमारा शब्द है वेल। वेल का मतलब होता है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, अच्छी सेहत। हाउ आर यू? ओ आई एम वेरी वेल। और दूसरा वेल का मतलब होता है कुआं, सोर्स ऑफ वाटर इन द ग्राउंड, यानी कुआं। कुएं के लिए भी हम वेल यूज करते हैं, और वेलनेस के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए भी हम वेल शब्द का यूज करते हैं। अब आइए हम अगले टाइप पे आए, वो है होमोफोन्स।
होमो, होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। ठीक है, वो शब्द जिनकी साउंड सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है, वो कहलाते हैं होमोफोन्स। ठीक है, तो कुछ होमोफोन्स मैं आपके लिए लेकर के आई हूं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक एंड ब्रेक। आप देखिए BREA के ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और BRAKE ब्रेक का मतलब होता है कार के ब्रेक, साइकिल के ब्रेक। तो हम कैसे कह सकते हैं if you don't apply brake then you will break your bones. okay, second word है CELL cell, और SELL को भी हम बोलते हैं सेल। प्रोनाउंसिएशन सेम है, और हमने कहा if you sell contraband drugs then you may spend your entire life in the prison cell. okay, नेक्स्ट वर्ड है हमारा CENT सेंट एंड SCENT सेंट। तो सेंट का मतलब होता है करेंसी, और SCENT सेंट का मतलब होता है परफ्यूम, गंध। इफ आई डोंट लाइक द सेंट ऑफ द परफ्यूम बॉटल यू हैव गिवन मी, आई विल नॉट स्पेंड अ सेंट ऑन इट। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डाई एंड डाई। प्रोनाउंसिएशन देखिए सेम है, साउंड सेम है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है, इसीलिए इनको हम होमोफोन्स कहते हैं। DIE डाई का मतलब मरना, और DYE डाई का मतलब रंगना, यानी कि इफ यू ड्रिंक अ बॉटल ऑफ डाई देन यू मे डाई। अगले कुछ वर्ड्स हम लेके आए आपके लिए, जैसे HEAL हील और HEEL हील, दोनों को बोलते हैं हील। इस हील का मतलब होता है एड़ी, और वो हील होता है HEEL हील इज एड़ी, एंड HEAL हील मतलब ठीक हो जाना, यानी if you break your heel you may heal up in a very long time. idle and idol, दोनों को आइडल बोलते हैं। ये आइडल होता है फालतू, और ये आइडल होता है स्पेशल। गॉड की स्टैचूज को भी हम आइडल बोलते हैं। तो or for that matter any idol, any statue is idol, yani something which is special. So idle, if you keep sitting idle at home, you cannot dream of becoming an Indian idol. Not and not, KNOT, इसमें K साइलेंट है इसलिए इसको भी not बोलते हैं, और NOT को भी not बोलते हैं। I don't know how to tie the knot of my tie, इसमें tie भी होमोनिम है, और I do not know how to tie the knot of my tie. Okay, next word है हमारा right and right. Pronunciation same है, RIGHT right and WRITE right, यानी कि there is no right way to write a novel. Okay, next हम word लाए हैं steel and steel. ये जो steel है STEEL steel, ये होता है लोहा, और STEAL स्टील मतलब चुराना। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। शी ट्राइड टू स्टील माय स्टील बॉक्स। अगला हमारा वर्ड है टेल एंड टेल। TAIL टेल मतलब पूंछ, और TALE टेल मतलब कहानी, फेरी टेल। इन द फेरी टेल इट्स अ टेल अबाउट अ टेल ऑफ अ कैट। सन एंड सन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। माय सन इज द सनशाइन ऑफ आवर फैमिली। ओके, सो होमोफोन्स। आइए हम आगे आते हैं होमोग्राफ्स पे। होमोग्राफ, होमो का मतलब सेम एंड ग्राफ का मतलब राइटिंग, कुछ भी लिखना, सेम राइटिंग। अगर सेम स्पेलिंग होती है उन शब्दों की, लेकिन मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं होमोग्राफ्स। इनके भी कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। पहला वर्ड है एक्सेंट, और दूसरा भी है एक्सेंट। देखिए स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। एक्सेंट मतलब हमारा बोलने का अंदाज, हमारा लहजा, वो हमारा एक्सेंट हुआ। और दूसरा एक्सेंट क्या होता है,
जब हम फोनेटिकली किसी वर्ड को लिखते हैं तो ऊपर जो अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं उसे भी हम एक्सेंट बोलते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा बो एंड बाव। नोटिस द डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन। बो क्या होता है? बो ऑफ अ टाई, बो ऑफ अ रिबन, है ना। और बाव, बाव मतलब झुक करके प्रणाम करना, बाव डाउन। अगला वर्ड में लाई हूं रो एंड राव। रो, रो मतलब पंक्ति, कतार, और राव मतलब होता है झगड़ा। दोनों के स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन फर्क है। राव का मतलब होता है एक्रीमोनियस फाइट। नेक्स्ट वर्ड है विंड एंड वाइंड। विंड का मतलब हवा और वाइंड का मतलब किसी चीज को फिनिश करना, खत्म करना, ठीक है, रैप अप करना, वाइंड अप। ये वर्ड हमने स्टार्टिंग में बोला था बैंक एंड बैंक। बैंक वो जहाँ अपना खाता रखते हैं और बैंक ऑफ अ रिवर। अगला वर्ड है कंटेंट एंड कंटेंट। कंटेंट, कंटेंट क्या होता है? इसको हम नाउन और वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं कंटेंट, कंटेंट ऑफ अ बुक, ठीक है, बुक में, या कंटेंट्स ऑफ इन द बॉक्स। और ये होता है कंटेंट जिसे हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। आई एम वेरी कंटेंट इन माई लाइफ। ओके, कंटेंट। अगला हम शब्द लाए हैं फैन। फैन एंड फैन, दोनों फैन कहलाते हैं। सो फैन मतलब पंखा, और फैन, आई एम अ बिग फैन ऑफ माई स्टूडेंट्स। ओके, एंड देन फुट एंड फुट। फुट मतलब पैर और फुट का मतलब होता है पे। Please foot the bills. You have had dinner in the hotel. Kindly foot the bill. अगला हमारा शब्द है lead and led. Lead का मतलब the leader who leads is lead, and led होता है एक मेटल, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। अगला हमारा शब्द है live and live. स्पेलिंग देखिए सेम है। live मतलब जीवित रहना, और लाइव मतलब जो है, सामने है, लाइव शो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर homonyms, homophones and homographs. I hope you have understood it all. बहुत सारे ऐसे शब्द हैं स्टूडेंट्स जो कि बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन जिनको इन होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स की जानकारी होती है उन्हें मतलब भी बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। और शब्द मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, लेकिन तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।